बल्लेबाजी करी एंड दे गॉट अ बेल्टर ऑफ अ ट्रैक इन द सेंस। आप कह सकते हैं आज केएल राहुल का बर्थडे था तो क्यूरेटर ने उनको बोला भाई हैप्पी बर्थडे केएल राहुल, क्योंकि उसका नतीजा ये था बेहतरीन शुरुआत हुई। दोनों मयंक अग्रवाल और केएल राहुल दुबाला, मयंक अग्रवाल ने बनाए 69 ऑफ 36, केएल राहुल ने बनाए 61 रन और बाद में एक छोटा सा कैमियो खेला दीपक हुडा और शाहरुख खान ने बनाए 195 फॉर 4। तो मतलब अगर दिल्ली को ये मुकाबला जीतना है तो उनको बनाने होंगे 196 रन। अजय भाई मैं मतलब चलो हम में से एक बंदा था जिसने 190 बोले थे पर आपने 221 बोले तो मैं चलो वो बात गई। बट जस्ट द वे दे स्टार्टेड अजय भाई, द वे दे स्टार्टेड ऐसा लग रहा था आपका 221 टाइप टोटल बनने वाला है। इन दैट सेंस वुड यू से कि ये थोड़े शॉर्ट है 10-15 रन? मेरे हिसाब से तो शॉर्ट है। इन ईयर 2021 ये स्टार्ट मिलने के बाद अगर आप उस स्कोर पे नहीं पहुंचते तो उस तरह से शॉर्ट है, क्योंकि वैसे तो जो पिछले 2-3 दिन मुंबई में देखा था, शुरू में जो चांस है ना गेंदबाजों का, वो इन आंकड़ों पे आपको नजर आ रहा है कि कोई विकेट नहीं गिरी हुई। रन तो 59 हो या 67 हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जीरो दिख रहा है ना पहले 6 ओवर में, वो आपको मिली है शुरुआत। उसके अगले जो मिडिल फेज है उसमें भी सिर्फ एक ही विकेट गिरी है ना आपकी स्क्रीन में, तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि डिसेलरेशन है। और उसके बाद जो आखिर में हुआ वो तो आप उम्मीद करते ही हैं इस ग्राउंड पे। इनफैक्ट अगर 9 रन से बने ना तो आखिरी 5 में तो आप उम्मीद करते हैं कि भाई फिर 14 से बने। तो उस लिहाज से मतलब वैसे तो 196 बहुत बड़ा स्कोर है, चेज करने कहना ही आसान है, करना पड़ते हैं, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट अगर पंजाब को मिला था, अगर वैसा स्टार्ट अगर इनको मिल गया तो फिर ये चेज करना में कोई मुश्किल नहीं होगी। आशु भाई बतौर गेंदबाज, क्योंकि थ्रू आउट दोस 20 ओवर्स बात यही हो जा रही थी बेल्टर ओवर ट्रैक, बेहतरीन ट्रैक बल्लेबाजी के लिए, तो बतौर गेंदबाज आप क्या करें ऐसे ट्रैक? देखिए जिस तरीके जब मैच शुरू हुआ तो नई गेंद तो आज भी हरकत कर रही थी। मैं कहूंगा कि एक बार फिर जैसे ऋषभ पंत, हमने मिड शो में भी पहले बात करी, प्री शो में भी, कि रबाडा की हम चर्चा कर रहे थे। रबाडा तो जब तक आए तब तक तो आधा कबाड़ा हो चुका था पावर प्ले का, आधा क्या 75% हो चुका था। कि लुकमान मेरी वाला ऐसा नहीं कि अच्छे गेंदबाज नहीं है, पर आके आपने उनसे नई गेंद करा दी। पिछली बार आवेश खान से करा दी थी रबाडा से पहले, हालांकि रबाडा चाहे उतनी लय में अभी नहीं है टू स्टार्ट विद, कि जैसे से खेलेंगे और बेहतर होते जाएंगे टूर्नामेंट में। पर आप यहाँ पे गगीसो रबाडा की बात कर रहे हैं जो इतने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पिछले 2-3 साल में आईपीएल में भी टॉप गेंदबाजों में रहे हैं। तो आज फिर आपने उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जब आपने शुरुआत करी है। और क्रिस वोक्स की अगर बात करें, जिनके पास इतना अनुभव है, लास्ट ओवर में जाते जाते एक नहीं दो लेंथ गेंद डाल के गए हैं शाहरुख खान को, और शाहरुख खान ने दोनों हाथों से ऐसे करके ना उसे लपेट लिया कि लाओ भाई दे दो मुझे लेंथ बॉल। और जब नई गेंद से डाल रहे थे तो वो स्लो रनों पे इतना ज्यादा रुझान था उनका कि अगर आज आप शुरू के स्पेल देखे क्रिस वोक्स का तो सिर्फ स्लो रनें चल रही थी और सारे रन वहीं बने हैं। जब पहली मैच जब शुरुआत हुई 3-4 गेंदें जब उन्होंने टप्पा पकड़ के आउटस्विंग डाली, चाहे पेस उनकी अभी कम हो गई है, कुछ दिक्कतें भी दिखी, बार बार अपना नी को टच कर रहे थे, घुटने की दिक्कतें हैं उनको पिछले कुछ समय से, तो तब गेंद स्विंग हो रहा था। जब नया गेंद तो पहली 3-4 डाली, उसके बाद उन्होंने उंगलियां ही फेरी और एक भी उंगलियां जब फेरी टप्पे पे नहीं गिरी है। तो बतौर गेंदबाज मैं कहूंगा जी हाँ, मयंक अग्रवाल ने जो भी खराब गेंदबाजी हुई है उसका पूरा फायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कैच आउट हो जाते केएल राहुल पहले ओवर में, जो आधा मौका या कह लीजिए या कैच छूटा स्टीव स्मिथ से, तो खेल बदल जाता। पर फिर भी अगर शुरू के आप 6 ओवर देखें ना तो गेंदबाजी कहीं बेहतर हो सकती है। नई बॉल पे इस ग्राउंड में आपके पास मौका है, और जैसा अजय ने कहा कि ये तो मैं कहूंगा पुल बैक कर लिया है दिल्ली ने कि 196 बने हैं, एक आधा छक्का चौका और कम होता तो 185-190 लग रहे थे एक समय पे, तो वहां पर नाखुश होगी अपने आप से पंजाब, क्योंकि आज बनने वाले थे 221, माहौल बन गया था पूरा का पूरा। पर गेंदबाजी शुरुआत में कहीं बेहतर हो सकती थी, और एक बार फिर नौजवान कप्तान गेंदबाजी के जो बदलाव है ना वो कहीं बेहतर हो सकते थे पहले 6 ओवर। अजय भाई आपको उनके गेंदबाजों पे एक नजर डाल लेते हैं, जिस तरीके की गेंदबाजी आज हुई। मैं आपको पूरा वो लाइनअप दिखा देता हूँ दिल्ली का गेंदबाज। एंड इफ यू आर अ दिल्ली फैन या आप दिल्ली के समर्थक हैं या कुछ डगआउट में हैं, वुड यू से अपार्ट फ्रॉम रविचंद्रन अश्विन और आवेश खान, बाकी जो गेंदबाज हैं उन्होंने आपको कुछ थिंकिंग का मौका दिया कि भाई आगे जाके कैसे करेंगे हम? आज बाकियों का दिन नहीं रहा, क्योंकि अभी आशु ने जो जिक्र किया, क्रिस वोक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे खासकर, क्योंकि यहाँ पे स्विंग जो हो रही है शुरू में हो रही है, तो आप उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ करके देंगे। बाकी जो चांस लिया ना उन्होंने नए खिलाड़ी को पहले ही दे दें और फिर रबाडा से आवेश खान से हम कवर करेंगे, वो शायद चाल चली नहीं, क्योंकि किसी भी नए खिलाड़ी को आप इन्फ्यूज करने को देखते हैं टीम में, लेकिन
इस कंडीशंस में जहां पे आवेश खान इतने इफेक्टिव थे, पहले मैच में भी अगर आप याद करें फाफ डू प्लेसी को आउट किया, वो एक मैच में कंट्रोल रखते हैं आप। अगर आप शुरुआत आपकी हो जाए ना एग्रेसिव, तो फिर मैच में कंट्रोल आपका रहता है। आज उल्टा हो गया कि आप डिफेंसिव स्टार्ट किया आपने, आप कुछ इन्फ्यूज करना चाह रहे थे, नया यंग ब्लड बेरीवाल को आप लाना चाहते थे। वो आई थिंक अगर कैच हो जाता तो शायद अलग लगता, लेकिन क्योंकि वो कैच भी छूट गया ना, तो ऐसा लगा कि वो 5-6 ओवर 7 ओवर ना आपने ऑलमोस्ट डिफेंसिव खेला, उसके बाद अपने तुरुप के इक्के लाने लगे आप। रबाडा को लाए, अवेश खान को लाए, या अश्विन ने भी बाद में वापस आके एक ओवर डाला, तो पुल बैक तो किया है। अगर मतलब ये मेरी तरफ से और आशु की तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी सही है या नहीं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी जो थी ना, वो मानना पड़ेगा कि सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि वो देख रहे हैं 5 गेंदबाज है, कोई भी 5 होंगे, सेम तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो अपने मेन गेंदबाज है उनसे गेम वापस खींच के लेके आए। लेकिन मेरी सोच ये है कि गेम जाने क्यों देते हो अगर आप में इतनी हिम्मत है कि वापस खींच के ला सकते हैं। आई थिंक आशु भाई वो बहुत जरूरी है कि आजकल सोच ऐसे हो गई है कि ना, ये प्रमुख जो गेंदबाज है इनको बाद में रखेंगे। जी हाँ, आप रखते हैं उनको बाद में, आप लास्ट के 4 में रखते हैं तो मैं समझ सकता हूं। आज कगिसो रबाडा 11वां ओवर कर रहे थे, पहले उन्होंने पावर प्ले में 1 ओवर किया, जब उनके हाथ में गेंद आई तो 10 रन 11 रन प्रति ओवर चल रहा है, कोई विकेट नहीं गिरी, तो आप वहां तक गाड़ी जाने ही क्यों दे रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं कि लुकमान मेरीवाला ने अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करी जो हम कैच की बात कर रहे हैं, या क्रिस वोक्स ने विकेट्स नहीं लिए, आवेश खान ने अच्छी करी है दोनों मैच में गेंदबाजी, पर आप यहाँ रबाडा की बात कर रहे हैं ना, रबाडा यहाँ पे, क्योंकि देखिए बैटिंग ऑर्डर अलग बात है। मैं ये नहीं, अगर चेन्नई सुपर किंग का मैच चल रहा है, जितनी मर्जी फॉर्म में हो